बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से है। नॉर्मल फॉर्म फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। यानी इस मैट्रिक्स जो गिवन है हमको इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसकी रैंक को फाइंड करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 -1 2 -3, सेकेंड रो के एलिमेंट 4 1 0 2, थर्ड रो के एलिमेंट 0 3 0 4, फोर्थ रो के एलिमेंट 0 1 0 2। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है पहले तो हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर आप कन्वर्ट करें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए इस फॉर्म में कि यहाँ पर जो है आप बना लीजिए 1 बना लीजिए। उसके बाद फिर हम इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे अगर पहले से 0 नहीं है तो उनको 0 बनाएंगे। जो पहले 0 इनमें कोई भी उन रो में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर हम यही काम कॉलम में करेंगे। कॉलम में सारे एलिमेंट जो 0 नहीं है उनको 0 बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे और फिर 1 के नीचे 0 बनाएंगे। इसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम प्रोसेस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, कैसे करना है ये बता रहे हैं। तो 1 और उसके नीचे फिर 0 बनाएंगे। इस तरीके से हमारे जो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाए या फिर हम वहाँ से पार्टीशन कर देंगे। जैसे कि ये इसके बाद में जो हम पार्टीशन कर रहे हैं इससे बाद में 1 नहीं है और इस लाइन के नीचे भी 1 नहीं है। तो हमारा ये फॉर्म जो होगा इस तरीके से हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स इतना जो पार्टीशन के अंदर नज़र आ रहा है आपको इसमें 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसमें ऑर्डर यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका 3 है। तो जो भी ऑर्डर मतलब जनरल केस में कहते हो आर ऑर्डर कह देते हैं जिसकी इसलिए इसकी रैंक आर हो जाएगी। और फिर देखें बाकी की जो मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं सारे एलिमेंट इसे मैट्रिक्स मानेंगे तो इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्डर जैसे कि 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ऐसे ये 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बस अब दिखा देंगे ये 0 0 मैट्रिक्स हो गई हैं। मेन फोकस यहाँ पर रखें। इस फार्म में जो भी आ जाएगा वो नॉर्मल फार्म कहलाएगी और इसका रैंक जो होगी वो आर के बराबर हो जाएगी। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी वही इसकी रैंक हो जाएगी। तो हमें इस मैट्रिक्स को इस ना ही इसमें कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। और हम अब अगले पेज पर इस प्रोसेस को करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए के बराबर मान लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स थे उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 -1 2 -3, फिर सेकंड रो के एलिमेंट हैं 4 1 0 2, थर्ड रो का एलिमेंट है 0 3 0 4, फोर्थ रो का जो एलिमेंट है 0 1 0 2। तो ये सब लिखने के बाद हम यहाँ पर ये 1 तो पहले से मौजूद है नहीं तो हम इसे 1 बनाते हैं। उसके नीचे 0 बनाना होंगे सारे एलिमेंट। तो ये एक ही एलिमेंट है जो 0 नहीं है, बाकी देख रहे हैं पहले से 0 है इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगी 1 के नीचे 0 बनाने के लिए। तो हमें ये देख रहे हैं सेकेंड वाला रो ऐसा है जिसमें 0 नहीं है। तो सेकंड रो में ऑपरेशन करें, सेकंड रो में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो को, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4 हो जाएगा, 4 इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये हमको लाना था 1 और उसके नीचे 0 क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में कर देते हैं तो मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। तो हम इसे इक्वल तो नहीं रखेंगे, इक्विवेलेंट रखेंगे, यानी रैंक नहीं चेंज होगी लेकिन मैट्रिक्स तो चेंज हो गई। तो इसलिए इक्वल ना रख के इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे और फिर हम देख रहे हैं सिर्फ R2 में ही चेंज होगा, बाकी सारे वही रहेंगे। तो हम R1 को लिख देते हैं 1 -1 2 और -3। इसके बाद R2 में क्या चेंज करना है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें से माइनस करना। 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इस 4 में से वो वाला 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 हो गया। अब हम यानी यहाँ पर इस वाले 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 4 तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 यानी 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो 5 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर तो 0 है तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 0 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ गया। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो 12 हो जाएगा माइनस का, और 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 12 तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और इस तरीके से 14 बन जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा।
बाकी के R3 और R4 में कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है 1 के नीचे यहाँ पर पहले से ही 0 हैं। तो नोट कर देंगे एज इट 0 3 0 4, फोर्थ रो के एलिमेंट 0 1 0 2। अब हमने जो 1 के नीचे 0 बना लिया, अब 1 के सामने यहाँ पर फर्स्ट वाले रो में 0 बनाना है। तो बस हमें क्या करना होगा, C2 में ऑपरेशन करना होगा, दूसरे कॉलम में ऑपरेशन करना होगा। इसको हम डायरेक्ट अगर ऐड कर देंगे तो 1 + 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो C2 में C1 को ऐड कर देंगे। C3 में ऑपरेशन ये करेंगे कि C3 में से हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स C1 को, यानी 2 से इंटू करते हुए माइनस करेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ पर तो 0 है तो ये वाले एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, ऐसे लिख देंगे, सिर्फ यही 0 0 हो जाएंगे। तो अब हम पूरे में वैसे मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। नेक्स्ट जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले से माइनस करना होगा, तो हम ये ऑपरेशन कर लेंगे। C4 में आप क्या करेंगे, C4 में प्लस करना होगा 3 टाइम्स C1, यानी यहाँ 3 से इंटू करेंगे, इधर जाके ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। बाकी के एलिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सब 0 है, यानी 3 का इंटू करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो सिर्फ इस वाले एलिमेंट में ही इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सब ऐसे एज इट लिख दीजिए आप। तो हमको एक मैट्रिक्स मिल गई। तो जो A इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 लिखने के बाद बाकी आप 0 0 0 कर देंगे और बाकी किसी भी एलिमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 - 8 14 कॉलम में यानी हमारे लिए आसानी रहती है। 0 3 0 4 0 1 0 2, अगर हम रो को पहले ऑपरेशन करते हैं तब। अब 1 उसके नीचे 0 बना लिया, आप यहाँ पर 1 बना लें। अब 1 बनाने के लिए आप या तो इस 5 से डिवाइड करें, जो कि फिर यहाँ पर अपान में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको दिक्कत आएगी। या फिर आप ये करें, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें से माइनस करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और या फिर आप इसी को उठा के आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने वाला ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। ये 1 यहाँ पर ले आने के लिए यानी फोर्थ वाले को सेकंड से इंटरचेंज कर देंगे, यानी R2 और R4 को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी, जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं A इक्विवेलेंट टू, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को एज इट नोट कर दिया हमने, फिर सेकंड में आ गया फोर्थ वाला जो रो है वो सेकंड पे प्लेस पे लिखा जा रहा है 0 1 0 2, और थर्ड वाला अपनी जगह पे है 0 3 ये एलिमेंट यहाँ पर हो गया 0 4। फिर ये जो सेकंड वाला था अब ये फोर्थ पर इंटरचेंज होने की वजह से चला गया, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। तो 0 5 -8 और 14, तो हमने 1 बनाया, 1 के नीचे 0 बना लिए, इसके सामने 0 बना लिए, फिर वही 1 बनाया, उसके नीचे 0 बनाना है। अब तो यहाँ पर 3 से इंटू करके इस 3 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ऐसे 5 से इंटू करते यहाँ माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 2 ऑपरेशन अब करना है इसमें, R3 में ऑपरेशन करना है, R3 - 3 टाइम्स R2 कर देंगे। ऐसे ही R4 में ऑपरेशन करेंगे कि R4 में से 5 इसमें 5 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 0 5 टाइम्स R2 कर लेंगे, बाकी में चेंज नहीं होगा, यानी R1 R2 अनचेंज रहेंगे। तो इसको तो हम एज इट लिख देंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को बिना किसी चेंज के 1 0 0 0 लिख देंगे। ऐसे सेकंड रो के एलिमेंट को 0 1 0 2 लिख देंगे, और थर्ड इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ तो मैं 0 माइनस करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ये 0 आ गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 में से 0 माइनस करने पर। यहाँ पर आपने मालूम 3 से इंटू किया तो 6 हो गया, जब 4 में से माइनस करेंगे 6 को तो ये माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हुआ, और इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, इसमें से 14 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 1 उसके नीचे 0, इसके सामने 0, यहाँ 1 उसके नीचे 0 और इसके सामने 0 बनाना है, यानी यहाँ पर 0 बनाना है। ये हमारा C4 है, तो यहाँ पर ही मेहनत करना है, ये पहले से 0 हमारे पास है। तो C4 में से हम माइनस करेंगे
C2 टाइम्स C2, यानी 2 से इंटू करके माइनस करेंगे। आपको मालूम है और चेंज नहीं होंगे क्योंकि 1 के नीचे 0 है, तो ये इफेक्ट नहीं डालेंगे यहाँ पर। तो हमें A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एक मिल जाएगी। हमें सिर्फ यानी C4 में चेंज होगा, तो C1 को ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 0, और C2 लिख दीजिए 0 1 0 0, C3 भी ऐसे लिख दीजिए 0 0 0 -8। अब यहाँ पर जो चेंज आएगा वो C4 में चेंज आ रहा है, वो भी यहाँ पर 0 कर देना है, बाकी चीज़ें वैसे ही रहनी है। तो 0 0 -2 और ये 4। अब यहाँ पर आपको लाना है, देखिए 1 बनाया, उसके नीचे 0, उसके सामने 0, 1 उसके नीचे 0, इसके सामने, यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 आप कैसे ला सकते हैं, आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमें, क्योंकि 2 टर्म यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर एक ही बचेगा फिर, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो इसे इंटरचेंज करने के बाद फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम R3 और R4 को इंटरचेंज कर लेते हैं पहले तो, यानी R3 और R4 को इंटरचेंज का साइन लगा दिया हमने और इंटरचेंज कर देंगे। R1 और R2 चेंज नहीं होंगे, इसको एज इट हम लिख लेंगे। तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो कि हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0। इतना तो हमको याद था, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 0 था, फिर ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर जो है आपको R3 वाला ले जाना है, यानी -8 और 4 लिख देना है यहाँ पर। -8 और 4, बाकी तो सब ये 0 0 0 और 2 है। तो ये इस तरीके से लिख दिया है। माइनस का 2 है, तो -2 यहाँ पर हम लिख देंगे, -2। चूँकि यहाँ पर हमें 1 लेके आना होता है, तो -8 से डिवाइड कर देंगे। अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो अपन 1/2 हो जाएगा ना, कि वो बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रह गया है। तो फिर भी हम यहाँ पर कॉलम में डिवाइड करते हैं, और यानी C3 थर्ड वाले कॉलम को -8 से डिवाइड करके 1 ले आएंगे आसानी से। तो थर्ड वाले कॉलम को डिवाइड करना, यानी बाकी कॉलम जो है अनचेंज रहेंगे। आप चाहें से छोटा करने के लिए आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम नहीं कर रहे ऐसा, तो इस कॉलम में चेंज हो, पहले कॉलम को लिख देते हैं, यानी सिर्फ C3 वाला कॉलम चेंज होगा। C1 के कॉलम को ऐसे लिख दीजिए, C2 के कॉलम को एज इट लिख दीजिए। अब C2 C3 में कॉलम में आपको मालूम है -8 से डिवाइड करने पर ये 1 आ जाएगा प्लस का, तो 0 0 जो हमें लाना था वो आ गया, उसके नीचे 0 भी आ चुका है। अब हमें ऑपरेशन करना होगा, कॉलम में ऑपरेशन करना होगा, यानी 1 के सामने ये यहाँ पर 0 लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, यानी ये हमारा C4 है, C4 में ऑपरेशन होगा। C4 में से 4 टाइम्स C3 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0। 1 के सामने 0 आ जाएगा, 1 के नीचे 0 आ चुका, सामने 0 आ जाएगा। तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, बाकी देखिए कॉलम अनचेंज रहेंगे, C4 ही चेंज होगा जो एरो से पहले लिखा है। तो C1 को ऐसे ही नोट कर लीजिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब C4 में चेंज होने वाला है, यहाँ 4 से इंटू करके माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। तो 0 0 और ये वैल्यू आ गई 0 -2। अब चूँकि इसको हम 0 नहीं बना सकते, तो ये चूँकि नॉर्मल फॉर्म में 1 होना ज़रूरी है यहाँ पर रीडिंग में, तो यहाँ पर 1 बना लेंगे। हाँ 0 हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ तक अपना आइडेंटिटी बन जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो है इसलिए यहाँ पर 1 बनाना ज़रूरी है। तो चाहे आप R2 को -2 से डिवाइड कर दें, या R4 को -2 से डिवाइड कर दें, या फिर C4 को -2 से डिवाइड कर दें, ये 1 आ जाएगा। तो हम R का यूज़ करते हैं, यानी हम -2 से डिवाइड कर देते हैं R4 को, तो ताकि यहाँ पर 1 उसके 1 बन जाए यहाँ पर। तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो अब हमारा लास्ट ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको मिल गया। बाकी के रूल्स हम वैसे लिख देंगे, 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 और 0 0 1 0, फिर लास्ट में देखिए 0 0 0 1 आ गया।
तो देख रहे हैं ये कम्प्लीटली जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, जिसको हम लोग पार्टीशन भी नहीं हो रहा, पूरा कवर कर लिया इसने, I4 ही है। तो ऐसे केस में जो है, वैसे तो नॉर्मली हम लोग को इस फार्म में कन्वर्ट कर दिया करते हैं IR, और यहाँ पर 0 0 होते हैं। हो सकता है ये पूरा ये भी 0 हो जाता तो इस फार्म में फिर आती पार्टीशन करने पर, और फिर हम सेलेक्ट कर लेते जो भी इंडेक्स होता है यहाँ पर वही रैंक हो जाती। तो अभी भी वही सिचुएशन, या I4 बन गया है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A जो होगा वो जो भी यहाँ इंडेक्स है वही आ जाएगा, यानी जितने टाइम्स 4 होते हैं वही, जितने टाइम्स 1 होते हैं उतना ही इसकी रैंक होती है। 4 टाइम्स थे 1 तो रैंक इसकी 4 हो गई। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वही उसका रैंक होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम ही है कि किसको बोलते हैं। अगर I1 है तो यही हो जाएगा, अगर I2 होता है तो 1 0 0 1 होता है। ऐसी अगर I3 होता है तो 1 0 0 3 ऑर्डर की होती है, और इसमें इतना आता है। तो इस तरीके से हमारा और रैंक फाइंड करना थी, जो आ चुकी है नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करते हुए। तो नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करते हुए हमने फाइंड कर ली है रैंक को। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।